अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज आपके लिए रीडिंग है कि इस कोरोना वायरस में आपके साथ मज़ीद अब और क्या होने वाला है इस सिचुएशन में, पैसे के मामले में, ज़िंदगी के मामले में, सेहत के मामले में, शादी के मामले में, रिश्ते के मामले में, किसी भी मामले में। ठीक है, तो ये है आपके लिए 3 फाइल्स। आपको जो सी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है उसको चूज़ कर लें और मैं अपनी रीडिंग नंबर 1 की तरफ जा रही हूँ। तो जिन्होंने ये फाइल नंबर 1 चूज़ की थी इस स्किन कलर फ्लावर के साथ, आपका सबसे पहला कार्ड है। आपके लिए कोई मसला नहीं खड़ा हो रहा, आपके लिए बहुत अच्छाइयाँ आ रही हैं, बल्कि कुछ अच्छाइयाँ ही हुई हैं आपके लिए। कुछ नया शुरू हो रहा है, पैसे हो सकता है ज़्यादा आएँ, आपका कोई ऐसा कारोबार हो, ऐसा कोई काम हो जिसमें आपको रुकावट ना हुई हो और बस अब आपका ही काम चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और आपके लिए नया सूरज उगा है। आपके पहले आपके लिए हो सकता है कोई प्रॉब्लम्स हों, लेकिन आपकी जो भी मामले के बारे में इस वक्त आप सोच रहे थे या कोई भी आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, हैप्पी आउटकम, अच्छी कोई खुशी वाली बात आई है। ब्रिलियंट न्यू आइडियाज़ दैट लीड टू सक्सेस। यस, नया आपने हो सकता है कोई कारोबार शुरू किया हो या नया कोई प्लान बनाया, कुछ भी आपने ऐसा किया हो और उसमें आपकी कामयाबी होगी। हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, अपने ऊपर यकीन रखें, आप ज़रूर कामयाब होंगे, आप ये कर सकते हैं। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, आप हो सकता है किसी बंदे से नाराज़ हों, किसी को छोड़ना चाहते हों या फिर उससे गुस्सा दिखा रहे हों, तो आपको इस चीज़ में थोड़ा पत्थर बनना पड़ेगा। यानी किसी को अगर नरमी नहीं दिखानी, अगर आपने कोई कारोबार शुरू किया तो आपको पैसे मांग रहा है कोई, तो इस तरह से आपको नरमी नहीं दिखानी, वहाँ पर आप ज़रा सख्त होकर उनको दिखाएं ताकि जो है अगला आपसे पैसे ना मांगे। आपको अभी ज़रूरत है और अगर आप इस वक्त अपने पैसे लगा देंगे या कोई और प्रॉब्लम है किसी चीज़ में, आपको अपनी थोड़ा सख्ती दिखानी है। जैसे बच्चों का मामला होता है, बच्चे घर में बैठे हैं आजकल और पढ़ नहीं रहे हैं, तो ज़िद कर रहे हैं, खेल कूद की तरफ लगे हैं, तो आपको ज़रा अपनी सख्ती दिखानी होगी। अच्छा, आगे आपका ये कार्ड आ रहा है 3 ऑफ फायर। आप किसी चीज़ के काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे, तो खैर वो चीज़ अभी तो नहीं आई आपकी ज़िंदगी में। लुक वेरी गुड, तो आप जो है सब्र रखें, अभी तो आपके पास कोई चीज़ नहीं आई है और हो सकता है आप उसका इंतज़ार करना छोड़ चुके हों कि अभी तक वो चीज़ आपके पास नहीं आई, तो वो अब कभी आएगी भी नहीं। तो 8 ऑफ सोर्ड्स, आपको लग रहा है कि आप कहीं फंसे हैं, शायद आप कहीं किसी काम में फंसे हुए थे और अभी तक आप उस काम से निकले नहीं हो। तो आप जो है उधर से लो, तो आप जो हैं 8 ऑफ सोर्ड्स हैं, तो यानी कि आप किसी चीज़ में मसले में फंसे हुए हैं और अभी आप उससे निकलने का इंतज़ार कर रहे थे लेकिन अभी तक निकल नहीं पाए। लेकिन क्या है कि आपको कोई ख़ास इतनी टेंशन भी नहीं उस चीज़ से, या हो भी सकती है नहीं भी है, लेकिन जो है आप अभी उस मसले से निकल नहीं पाए। अब आपके लिए दूसरा कार्ड आ रहा है नाइट ऑफ वाटर। आपकी तरफ बहुत प्यार से कोई भर रहा है या आपके लिए कोई खुशी की बात आने वाली है। इमोशनल, ये बहुत बंदा जज्बाती है, रोमांटिक है, प्यार करने वाला है, एंथुसियास्टिक है, कंटेम्पलेटिव है, तो फॉलिंग इन लव और वेडिंग प्रपोजल। आपको हो सकता है किसी से शादी का प्रपोजल है या आप किसी से आपको प्यार हो जाए, कोई आपसे प्यार कर बैठे। द नीड टू बैलेंस इमोशन एंड इन्विटेशन टू अ सोशल इवेंट। तो कोई बंदा है वो आपकी तरफ आ रहा है, तो आपको जो है ना वो आपको हो सकता है शादी का प्रपोजल आए उनकी तरफ से, आपके लिए आए, आपके बच्चों के लिए आए, किसी के लिए आए, बहन भाई के लिए आए, और वो बंदा हो सकता है काफ़ी देर से इस चीज़ के ऊपर सोच रहा था। जहाँ तक मुझे मेरे दिमाग में अचानक ही आया, वो बंदा काफ़ी देर से इस चीज़ के लिए सोच रहा था, तैयार कर रहा था, अपने माइंड को तैयार कर रहा था, सोच रहा था कि मैं कैसे उस बंदे से बोलूँ, कैसे। हो सकता है आपके कोई दोस्त हों और आपके घर में किसी का रिश्ता लेना चाहते हों या आपका ही हो, तो वो ऐसे काफ़ी देर से सोच रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अपना माइंड पक्का बना लिया और वो आने वाले हैं आपकी तरफ। नंबर 2 कार्ड है 7 ऑफ कप्स का। तो आपको जो है ये बंदा जिसका रिश्ता आपके घर लेने, आपका, आपके बच्चों का, आपकी बहन भाइयों का, किसी का भी, जिसका भी रिश्ता वो यहाँ पर लेने आ रहा है, उसकी बहुत ख्वाहिशें हैं उस बंदे के साथ, वो उसको बहुत चाहता है, उसके लिए बहुत सोचता है, उसको बहुत कुछ देना चाहता है, बहुत प्लानिंग कर रहा है उसकी तरफ आने के लिए, बहुत प्लान के साथ आया है ये बंदा आपकी तरफ। ऐसे ही नहीं मुंह उठा के आ गया कि नहीं मुझे यहाँ रिश्ता चाहिए या मुझे कोई रिश्ता चाहिए, आप कुछ बताओ, नहीं, ये बहुत प्लानिंग करके आया है। इसके साथ हो सकता है इनके कोई अपने भी हों,
जो उनकी मदद कर रहे हो इस काम में, या वो उनका अपना ही दिमाग इतना चल रहा है, बहुत प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत सोच रहे थे, काफ़ी अर्से से सोच रहे थे और अब वो आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। या बहुत सोचा है उन्होंने, अगर बहुत अरसा नहीं लगा तो उन्होंने सोचा बहुत है इसके बारे में। 8 ऑफ अर्थ यानी कि कोई सी चीज़ का आपको इनाम मिलना, आपने बहुत मेहनत की है। स्किल्ड वर्क इज़ रिवॉर्डेड, लर्निंग ऑल थ्री देयर इज़ टू नो अबाउट द टॉपिक गोइंग नेक्स्ट। तो आपका जो है, आपने जो मेहनत की थी किसी चीज़ में, वो काम आपका सही नहीं हुआ या ख़त्म होता नज़र आ रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड से ये क्लैरिफाई किया गया है, तो ये बहुत यानी कि आपकी कोई चीज़ रुक गई है यहाँ पर, ये काम आपका हो नहीं रहा। हो सकता है ये बंदा आने में देर कर दे, उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए, या आप आगे बढ़ने में देर कर दें, कोई प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। अच्छा, अपने आप को प्यार करें, ताकि आप जब अपने आप को प्यार करेंगे तो आप दूसरों के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, आप खुश होंगे, दूसरों को खुशी देंगे। आप खुद को प्यार करेंगे, दूसरों को प्यार करेंगे। तो इस किस्म की कोई सिचुएशन है। आगे आ रहा है कि उन लोगों को छोड़ दें, फेसलेस कोस्ट एंड द हॉन्टेड गर्ल कोस्ट पीपल। जो लोग आपके लिए बुरे हैं, आपको गलत मशवरे देते हैं, आपको गलत रास्ता बताते हैं, आपको कारोबार शुरू किया, कुछ किया, या कोई रिश्ता करने लगे, आपको कहीं कहते हैं ये जगह गलत है, ये तो ऐसे ऐसे, उन लोगों को छोड़ दें। जो आपको गलत मशवरे देते हैं उन लोगों को छोड़ दें। ऐसे लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपको गलत मशवरा देंगे, नहीं वहाँ तो कुछ भी नहीं रखा, वहाँ तो कुछ भी नहीं है, छोड़ दो, जाने दो, रहने दो। पर ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ बहुत खुशी की, अगर ये रिश्ते की बात है तो ये बहुत खुशी की है। न्यूट्रलिस्ट प्रिंसेस, पावरफुल पर्सनल ग्रोथ, आपकी इधर जाके बहुत पावरफुल पर्सनल ग्रोथ होगी, यानी कि आपकी अपनी आप में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। आपको पता चलेगा आपके अंदर क्या क्या खासियत हैं। आप अभी तक अपने आप को इस्तेमाल नहीं कर सकी, आपका बच्चा, आपकी जो जिसका भी शादी हो रही है, वो अभी तक अपने आप को इस्तेमाल नहीं कर सका, आपको नहीं बता सका कि वो क्या है। लेकिन जब वो यहाँ जाएगा, इसके साथ उसका रिश्ता होगा, तो वो अपनी नई ज़िंदगी में जाएगा, तो वो आपको बताएगा कि भाई वो क्या है, वो हकीकत में उसके अंदर क्या क्या खासियतें छुपी हुई है। तो और यहाँ पर है 4 और 1, तो 4 और 1 जो है, नंबर 4 होता है किसी चीज़, किसी प्लान को काम करने का। पहले मतलब नंबर 3 से बंदा प्लान बनाता है, नंबर 4 से उसको कर गुजरता है, और नंबर 1 से जो है ना वो डट गया है कि भाई ये काम करना ही करना है। तो ये बंदा, आपका बच्चा बहुत अच्छा है, वो काम करके छोड़ता है जो भी है, ये काम हो के रहेगा। अगर आप इस चीज़ की तरफ जाते हैं तो ये काम हो के रहना, चाहे आप आज करें, चाहे आप कल करें, चाहे साल बाद करें, चाहे 10 साल बाद करें। इस बंदे का यहाँ पर रिश्ता हो के रहना, आपको यहाँ पर इससे हटना नहीं चाहिए। और इन लोगों को मत सुने जो कि आपको गलत मशवरे देते हैं। 3 और 4 को जमा करें तो 1 2 3 4 7 कोई मौज़ा होने वाला है, ठीक है ना। तो आपके लिए चिल्ड्रन, हो सकता है आपके बच्चे यहाँ पर प्रॉब्लम करें, या आपके बच्चों के लिए जगह ठीक हो। मैं इसको एक दफ़ा क्लैरिफाई कर देती हूँ। हो सकता है इस बंदे के साथ मिलके आपको अपने बचपन की कुछ यादें ताज़ा हो जाएं। आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपके कज़न्स हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। तो आप वो एक बचपने वाली जो बातें हैं ना, वो वापस आएंगी। खेलना कूदना, हंसना, इंजॉय करना, बच्चों के साथ तरह खेलना, मज़ा करना, घूमने चले जाना, तो वो चीज़ें आप, मुझे लग रहा है यहाँ पर वापस आएंगी। और आपका वक्त बहुत अच्छा इस बंदे के साथ कटेगा, बहुत अच्छी यादें वापस आ रही हैं। और जी हाँ, मुझे यही लग रहा है। तो जी हाँ, तो अच्छा वक्त इसके साथ गुजरेगा। ये बंदा अच्छा है, इसको अपने हाथ से ना जाने दें। आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। बहुत देर से, हो सकता है आप अपने इस बच्चे की शादी करने की बहुत देर से सोच रहे हो, आपको कोई रिश्ता ना मिल रहा हो, या कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो अब वो वक्त आ गया है। अल्लाह ताला ने देखा आप फंसे हुए हैं, आप इंतज़ार करें। आपका इंतज़ार यहाँ ख़त्म हो रहा है, ठीक है, आपका इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। फिर इंतज़ार कर रहे थे, आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया, आप यहाँ पर फंसे हुए थे, आप यहाँ से निकल गए हैं, ठीक है ना। और वो बंदा आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ठीक है। ये थी आज की पाइल नंबर 1 की रीडिंग। देखिए, आपकी ज़िंदगी में ये बंदा आ रहा है, ये आपको आप जिस काम में फंसे थे काफ़ी देर की, आपका वो काम निकल जाएगा और आपको खुशियाँ मिलेंगी। तो ये पाइल नंबर 1 की रीडिंग थी आज की। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको अपने इस मामले के बारे में या अपने किसी और मामले के बारे में मज़ीद कुछ जानना है, या फिर मज़ीद कुछ जानना है, और तो आप मेरी पहले वाली वीडियोस देख सकते हैं, या मेरी आने वाली वीडियोस देख लें। अगर मेरी आने वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। तो आपको ज़रूर इस मामले में, मज़ीद इस मामले में, जिस भी मामले में आप
जानना चाहोगे तो मज़ीद मदद मिल जाएगी, आपको ज़रूर कोई फ़ायदा पहुँचेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बहुत दुआओं के साथ बहुत प्यार के साथ अल्लाह हाफिज़। मैं अपनी वीडियो नंबर 2 की तरफ जा रही हूँ। आप में से जिसने फाइल नंबर 2 चूज़ की थी, आपके लिए सबसे पहला कार्ड आ रहा है 5 ऑफ अर्थ। हो सकता है आपके पैसे ख़त्म होने वाले हों या फिर आपको पैसे की प्रॉब्लम होगी, और ये भी हो सकता है कि आपको कोई अपने घर से निकाल दे, अपनी ज़िंदगी से निकाल दे, रिश्ता ख़त्म हो जाए, कुछ इस किस्म का है। फियर सराउंडिंग मनी, पैसों के वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है। द विजडम टू एक्सेप्ट हेल्प फ्रॉम अदर्स, आपको दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ेगी, दूसरों से मदद मांगें। अनसर्टेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो अपने ऊपर बहुत वक्त काम करना होगा, आपको अपना ख्याल रखना होगा, अपने आप को खुश करने की कोशिश करनी होगी, और क्या कहते हैं उसे, अपने आप को खुश करें, अपने आप को सुकून पहुंचाएं जिस तरह से भी हो सकता है। ज़्यादा टेंशन मत लें। तो आपको माली प्रॉब्लम या फिर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम होने लगी है, कोई आपको छोड़ के जा रहा है, कोई आपसे लड़ रहा है, कोई झगड़ रहा है, कोई आपको अपने घर से निकाल रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, और वो भी उल्टा, यानी कि यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ पर आपको कोई डेफिनेटली यहाँ पर कोई आपको पसंद नहीं कर रहा, आपसे खुश नहीं है, वो आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल रहा है। वो इतना अक्लमंद भी नहीं है, उसकी अक्ल ज़्यादा नहीं है कि वो आपको रखे। और ये देखिए कि सिचुएशन क्या है। अब आपके लिए यहाँ पर आ रहा है 7 ऑफ एयर। ओके, 7 ऑफ एयर है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो कोई आपको धोखा देना चाह रहा है, आपको हो सकता है आपके पैसे आपसे छीन के और वो खुद जो है वो उन पैसों पे अय्याशी करे, आपसे चोरी कर ले, आपसे धोखा दे के ले ले, कुछ भी करे, या फिर आपसे रिश्ता करके आपसे कोई फ़ायदा उठा के आपको छोड़ दे और आपको आगे भेज दे। ठीक है। प्लान्स दैट नीड्स रिविजन, आपको दोबारा से ऐसे प्लान्स बनाने होंगे जिनको यानी कि आपको जो आपने प्लान्स बनाए हैं वो गलत हैं, उनको दोबारा देखो, आपने क्या फ़ैसला किया, क्या इधर आपने गलती की है। लाजमी नहीं आपने फ़ैसला किया, लेकिन आप बहुत पहले किसी से कोई ऐसा कोई काम किया हो जिसकी वजह से अब आपके लिए कुछ मसले हो रहे हैं। मोर गोइंग ऑन देन मीट्स द आई, बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है जो कि आपको नज़र नहीं आ रहा। पुअर टाइमिंग, बहुत गलत टाइमिंग है इस वक्त, कोई चीज़ शुरू ना करना, आपके पैसे ख़त्म हो जाएंगे। कोरोना का आगे ही मसला ऐसा है कि लोगों के काम नहीं चल रहे, कारोबार नहीं चल रहे, लोग मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, तो बेहतर है इस वक्त कोई काम ना शुरू किया जाए। 9 ऑफ वांड्स, आप अपने आप को बहुत बचा रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पर आप अगर इस चीज़ में करेंगे तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी अपने आप को बचाने में, अपने चीज़ों को, अपने प्यारों को, अपने पैसों को, अपनी सेहत को बचाने में मुश्किल हो जाएगी। इस वक्त आप यहाँ पर कोई काम ना कीजिए। आगे आ रहा है द वर्ल्ड कार्ड, आपके लिए कुछ चेंज होते होते रह गया है, अभी आपके लिए चेंज नहीं हो रहा, आप यहाँ फंसे हुए हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और आपको ज़रूरी है कि कोई काम भी करना होगा, जल्दी करना होगा, लेकिन आपका काम नहीं हो पा रहा है। आगे ये है 4 ऑफ कप्स, यानी कि आप किसी को मिस कर रहे हो सकता है कोई बंदा है आपकी ज़िंदगी में जो आपके साथ मज़ीद नहीं रहना चाहता, आपको धोखा दे रहा है, आपसे आगे लग जा रहा है, अब आप किसी को मिस कर रहे हो, या तो आप उसी बंदे को दोबारा मिस कर रहे हो कि वो आपकी ज़िंदगी से निकल गया, या फिर आप किसी ऐसे बंदे को, अपने मम्मा पापा, अपने भाई बहन, उनको मिस कर रहे हो कि इस वक्त वो मेरे साथ होते तो मेरे इस तकलीफ़ में मेरा साथ देते, मैं परेशान हूँ, इस वक्त मेरा कोई दुख बांटने वाला नहीं है। 4 ऑफ वाटर, फिर एक दफ़ा 4 ऑफ वाटर, दोनों ही ये दोनों कार्ड ही 4 ऑफ वाटर हैं। डेफिनेटली आपको कोई छोड़ के जा रहा है। मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी, डिसकंटेंटमेंट और बर्डन, कोई टेंशन आ रही है। ओपन योर आइज़ टू द पॉसिबिलिटीज़, आप ऐसी चीज़ की तरफ देखें जो कि अच्छी हो सकती हैं, जो कि सही हो सकती हैं। ये चीज़ सही नहीं हो सकती तो इसको छोड़ दें, किसी और चीज़ की तरफ देखें। इसको क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ वांड, आप इस चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा मुतवज्जह हैं। हो सकता है फिज़िकली, यानी कि आपको अगर कोई इंसान है तो आपको उसका चेहरा मेरा, उसके जिस्म, उसके बाल पसंद हों और आप इसलिए उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, या फिर आप उसको पसंद करते हैं, उसके साथ अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं, इसलिए आप, लेकिन आपकी सोच थोड़ी बचकाना है, आप सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे, आप हकीकत को नहीं समझ पा रहे हो कि हकीकत क्या है, क्या ये बंदा आपके पास आ सकता है या नहीं आ सकता, ये बंदा आपके लिए सही है या नहीं है। वो बंदा आपके लिए सही नहीं है, वो आपको धोखा ज़रूर देगा। 6 ऑफ एयर, आपको धोखा दिया, आपको धोखा मिला, अब आपको पता चला ये सब गलत था, अब आप बड़े मुश्किलों से आहिस्ता से ज़िंदगी उस मसले से बाहर आ रहे हो, या आपको इस चीज़ के बंदे की असलियत का पता चल गया, चाहे आपने उससे शादी की या ना की, या वो बंदा आपके साथ है या नहीं, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता इस मसले से बाहर आ रहे हो। उसने मुझे धोखा दे दिया था, उसने मेरे साथ बुरा किया था, तो ये आप उस चीज़ से आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहे हो, रोशनी की तरफ आ रहे हो, आप उधर से आगे बढ़ रहे हो। थिंग्स आर लुकिंग अप, चीज़ें अच्छी हो रही हैं। द एंड ऑफ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मुश्किल बातें ख़त्म हो रही हैं। टेकिंग अ ट्रिप,
अगर आप ट्रिप पे जा सकते हैं, किसी चीज़ पे जा सकते हैं तो आप वहाँ पर चाहे सैर पे जाएं, नहीं तो फिर आप जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल होने चाह रहे हैं। चलो, आपके इस कार्ड को क्लैरिफाई किया था एम्परर ने और वो भी उल्टा आया है, तो आपके पास इस वक्त हिम्मत नहीं है, अक्ल नहीं है, सॉरी, तो आप इस वक्त सही डिसीजन, तो इसलिए आपको चाहिए कि आप इस वक्त आगे ना बढ़ें, इस वक्त कोई स्टेप ना उठाएं, वरना इस वक्त आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। आप किसी की तरफ माइल नहीं हो, किसी को कोई चीज़ देना नहीं चाह रहे, शेयर नहीं करना चाह रहे, या जो भी आपका मसला है, आप जो है इस वक्त आगे ना बढ़िए। आपको बार बार कहा जा रहा है आगे ना बढ़ें, आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। रोमांटिक फीलिंग्स, आप किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, किसी को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, किसी को प्यार कर रहे हैं, या कोई काम ज़रूरी करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ज़रूरी है वो काम, तो प्लीज़ सोच समझ के आगे बढ़ें। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। जी हाँ, आपकी जो फीलिंग्स है उस बंदे की तरफ वो सच्ची हैं, लेकिन उसकी फीलिंग्स क्या हैं, आपने कभी ये भी सोचा है? आप तो उनको प्यार करते हो, आप तो उनको ले आओगे, लेकिन वो नफरत करेगा, वो कहेगा मैं तो इसको नहीं चाहता था, ये मुझे ज़बरदस्ती लेके आया। फिर वो क्या करेगा, वो आपको धोखा देगा, वो आपको कोई नुकसान पहुँचाएगा, आपको मार भी सकता है। तो क्या है, गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपन्स। ओके, आपको एक दूसरे को जानना चाहिए, पहचानना चाहिए। देखा, यहाँ पर फिर वही कार्ड आ रहा है कि आपको एक दूसरे को पहचानना चाहिए, जानना चाहिए कि वो बंदा क्या चाहता है, या आपके साथ कहीं वो धोखेबाज बंदा तो नहीं, वो बुरा बंदा तो नहीं है कि आपको धोखा दे के निकल जाएगा, या फिर वो बंदा जो है वो आपको जो है वो प्यार करता है, तो यानी कि वो आपको प्यार नहीं करता, तो अभी तो वो बंदा सही है, लेकिन बाद में वो बुरा हो सकता है। दूसरी बात ये कि हो सकता है आप किसी को धोखा देना चाह रहे हो, लेकिन इस वक्त आप ये काम मत कीजिएगा, क्योंकि आप पकड़े जाओगे और आपको नुकसान पड़ेगा। अब आपके लिए है मेंड ब्रोकन हर्ट पे हीलिंग फ्रॉम हर्ट। तो जिन्होंने आपका दिल तोड़ा, जिनको धोखा मिला, जिनको नुकसान पहुँचा, उन लोगों का दिल फिर से हील हो जाएगा। अल्लाह ताला उनके लिए बहुत कुछ रखते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने उस मसले से निकल जाएंगे, उनका दिल सही हो जाएगा। लाइट आपके लिए रोशनी है, आपके लिए खुशियाँ हैं, अल्लाह ताला आपके लिए और अच्छी चीज़ें भेजेगा, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उस बंदे को सज़ा मिलेगी और आपके लिए जज़ा होगी, क्योंकि आपने कुछ गलत नहीं किया। तो आपके लिए बहुत यही आपके लिए आज की रीडिंग थी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको अपने इस मामले के बारे में या किसी और मामले के बारे में कुछ जानना है तो आप मेरा चैनल, मेरे पहले की वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप मेरी कोई नई वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, तो आपको मेरी कोई ना कोई नई वीडियो जो है वो टाइम पे मिलती रहा करेगी। सारी वीडियोस टाइम पे मिलती रहा करेंगी। बहुत दुआओं के साथ, बहुत प्यार के साथ। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे। अब मैं अपनी रीडिंग नंबर 3 की तरफ जा रही हूँ। हाँ, तो मेरे उन भाइयों बहनों ने जिन्होंने रीडिंग नंबर 3 को चूज़ किया था इस सिल्वर कलर की मोटरसाइकिल के साथ, आपका सबसे पहला कार्ड है एज ऑफ वाटर। आप किसी चीज़ को छोड़ना चाह रहे थे, छोड़ के जाना चाह रहे थे, आप उसको नहीं छोड़ पा रहे हो। अ डिज़ायर टू मूव ऑन द सर्च फॉर समथिंग मोर मीनिंगफुल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल ग्रोथ। तो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप यहाँ फंस चुके हो, कोई प्रॉब्लम हो गई है, आप आगे नहीं बढ़ रहे, आप बहुत लड़ाई झगड़ा आपका इस वजह से चल रहा है, आप लड़ रहे हो, आप लोगों के बीच में बहुत झगड़ा है, या फिर आप अपने अंदर ही अंदर इस मसले को लेके बहुत परेशान हो, लड़ रहे हो, आप अपने अंदर अपने आप से, अपने जज्बात से लड़ रहे हो। तो हो सकता है आप किसी को पाना चाह रहे हैं, किसी से प्यार करते हैं, इसकी वजह से आप अपने घर वालों को छोड़ के जा रहे हैं। तो उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आप जो हैं इन लोगों से लड़ रहे हैं, अपने घर वालों से। हो सकता है आपकी शादी हो चुकी है, आप उनसे लड़ रहे हैं, या आप अपने मामा पापा से लड़ रहे हैं कि आप इनसे शादी करना चाहते हो, या आप अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी तरफ, तो इसलिए आप लड़ रहे हैं। तो आप यूनाइटी, ये हेयरफंड का कार्ड होता है, और आपको कोई समझाने वाला नहीं, आपको कोई तो आपका जो है आपको कोई आपको कुछ समझ नहीं आ रही, ना ही आपके पास ऐसा कोई बंदा जो आपको इस बारे में मशवरा दे सके। आप बहुत फंस गए हो, आप टेंशन में हो, आपको पता नहीं क्या करना चाहिए। तो आपके लिए कोई गाइडेंस नहीं है यहाँ पर कि आप कहाँ जाएँ, कोई आपको समझाने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं कि आपको आगे क्या करना चाहिए। तो आप फंसे हुए हो यहाँ पर, आप अपने आप से लड़ रहे हो, अपने अंदर ही सोच रहे हो मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, कोई मुझे बता नहीं रहा मैं क्या करूँ, या तो आपको कोई मशवरा सही नहीं दे रहा, आप जानते हैं कि अगले बंदे कोई मशवरा अच्छा देने वाला है ही नहीं आपके साथ। होता है, लोगों को पता होता है कि इस वक्त मेरे साथ कोई नहीं, घर वाले दूर होते हैं, कहीं दूसरे शहर में रह रहे होते हैं, दूसरे मुल्क में रह रहे। खैर जो भी मसला है, आप इस वक्त फंसे हुए हैं, और द एम्परर, आप दूसरों को कुछ दे नहीं पा रहे, या फैसला करने की हिम्मत नहीं है एम्प्रेस है आपके पास, और वो बहुत बेचारी फंसी हुई है, उल्टी हुई है,
आप किसी को बहुत कुछ देना चाह रहे हो, उसके साथ बहुत कुछ शेयर करना चाह रहे हो, आप किसी को तरफ मुतवज्जा हो, उसको चाहते हो, उससे प्यार करते हो, उसकी तरफ जाना चाहते हो, पर क्या है कि भाई वो चीज़ इस वक्त हो नहीं रही है आपकी, ठीक है ना। तो ये भी हो सकता है कि आप एक बंदे को तो आप चाहते हो, उसकी तरफ जाना चाहते हो, उसको याद करते हो, लेकिन जो दूसरा बंदा है ना, जिसको आप छोड़ना चाहते हो, आप उसको कुछ भी नहीं देना चाह रहे हो, आप उससे किसी किस्म का कोई रिश्ता, कोई भी लेन देन कुछ नहीं रखना चाह रहे, लेकिन आप फंसे हुए हो इस वक्त, आपको कोई राह नहीं नज़र आ रही कि मैं क्या करूं। आगे है बैलेंस, तो ये जस्टिस का, टेम्परेंस का कार्ड नहीं, जस्टिस का है। जस्टिस जजमेंट का कार्ड है, नहीं जजमेंट भी नहीं है। आप इस वक्त अपने जज्बात को, अपने ख़यालात को और सच्चाई को बैलेंस नहीं कर पा रहे। बैलेंस क्या, उसको तवाज़ुन नहीं दे पा रहे। आपकी जो है आपको सुकून नहीं मिल रहा, आप सुकून से नहीं हो, खुश नहीं हो, जो आपको मिला है आप उसमें खुश नहीं हो। आप उस, या तो वो चीज़ टूटी है उसकी वजह से आप ऐसे हो, या आप उस चीज़ को छोड़ के जाना चाह रहे हो। डेफिनेटली आप छोड़ के जाना चाह रहे हो, आप इस घर को तोड़ रहे हो, इस जो चीज़ आपके पास है, जो बंदा आपके साथ है, आप उसके साथ खुश नहीं हो, आप उस बंदे को छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हो, आप अपना घर तोड़ के किसी दूसरे के साथ घर बसाना चाह रहे हो। इस वजह से आप अपने साथ ही दूसरों के साथ बहुत लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, बहुत इल्म हासिल करने की कोशिश करो कि आप क्या करना चाहिए क्या नहीं, लेकिन इस वक्त आपके साथ कोई नहीं है कि जिसके साथ आप मशवरा कर सकें, आप अकेले पड़ गए हैं। और क्या है कि अवेकनिंग, हैंगमैन आपके साथ है। लुक एट थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, आप इस बंदे के साथ भी खुश रह सकते हो, लेकिन क्या है कि आप दूसरे नज़रिए से देख रहे हो कि मैं इसके साथ खुश नहीं हूँ, मैं इसके साथ खुश नहीं रह सकता। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप आसमान से गिर रहे हो और बीच में कहीं फंस चुके हो, गिरते जा रहे हो, ना ज़मीन आ रही है, ना आप वापस आसमान की तरफ जा पा रहे हो, और आप सिर्फ गिरते जा रहे हो, और आप बहुत फंसे हुए हो इस मामले में, आपको कोई हल मिल ही नहीं रहा। अ टेम्परेरी स्टैंड स्टिल, थोड़ी देर के लिए आप जो हो वो मजबूत हो। इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी योर सेल्फ, आप अपने आप को पहचानो, आप क्या हो, क्या चीज़ आपके लिए सही है क्या नहीं है, तो फिर आपके लिए बेहतर होगा। ओके, आगे ये आ रहा है एस ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स, आपको किसी किस्म की कोई क्लैरिटी मिलेगी, आपको किसी चीज़ की कोई सच्चाई का पता चलेगा कि कोई बंदा आपके साथ कैसा है, या आपको क्या करना चाहिए, आपके इस प्रॉब्लम के बारे में आपको सच्चाई का पता चलेगा। हो सकता है इसी वजह से जो है आप जो हैं वो इस तरह के हो गए हैं कि मैं इस मामले में खुश नहीं हूँ, मुझे यहाँ से मूव करना चाहिए, मुझे किसी और चीज़ की तरफ जाना चाहिए, मुझे और भी खुशियाँ मिल सकती हैं, तो आप इस तरह के भी हो सकते हैं। अच्छा, आगे आपके लिए आ रहा है किंग ऑफ अर्थ, तो जेनरस है, प्रोफेशनल है, रिस्पॉन्सिबल है, प्रैक्टिकल है। कोई बंदा आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जो कि अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करता है, उसको पता है कि अपनी ज़िम्मेदारियाँ क्या है। या आप ऐसे हैं जिसकी वजह से आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ छोड़ नहीं पा रहे हैं, आप इन लोगों को छोड़ नहीं पा रहे क्योंकि आपको पता है कि आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो लोग। ओके, या फिर आप कोई बंदा आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो रहा है जो कि है बहुत तेज़ है, इसको पता है कि किस चीज़ में फ़ायदा है, वही काम करना है, ठीक है। और ईमानदार भी है, वो जानता है कि इसके साथ में ज़िम्मेदारी है, वो ज़िम्मेदारी निभाने वाला है, प्यार करने वाला है, और बादशाह की तरह है, सबकी ध्यान रखने वाला, सबको देखने वाला, और उसके पास हो सकता है इसकी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ। अ सक्सेसफुल टाइम, कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट अपॉर्चुनिटीज़ यू आर ऑफर्ड, द मिडास टच, जो आपको इस वक्त मिलने जा रहा है आप उस चीज़ से खुश हो जाएं। या अगर आपके पास इस वक्त कुछ है, जैसे कि इस वक्त मुझे लग रहा है आपकी सिचुएशन जा रही है किसी शादी की तरफ, किसी आपके पास पहले ही कोई बंदा है आपके साथ, कोई बीवी, कोई शौहर, और आप उससे खुश नहीं, आप किसी और की तरफ जा रहे हो, तो आपके पास जो चीज़ है ना आप उससे खुश रहें। तो अगर अगर ये कोई बंदा नया आपकी तरफ आ रहा है ना, तो आपकी इससे रिश्ता जो है वो बराबर का रहेगा। उसने आपको रोटी बना के दी, आपने उसको फूल ला दिया, यानी इस किस्म की कोई सिचुएशन है। उन्होंने आपके लिए खीर बनाई, आप उनको घूमने ले गए, इस किस्म की सिचुएशन है कि जितना आप उनको प्यार करोगे वो बंदा उतना ही आपको प्यार करेगा बदले में। तो रिलीजियस फैक्टर सब कुछ उल्टा आ रहा है। हो सकता है पहले कोई प्रॉब्लम हो सकता है जिस बंदे से आप शादी करना चाह रहे हो इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि वो बंदा, उसका मज़हब कोई और है, या उसको जिस तरह से उसकी तरबियत हुई है वो आपके घर से अलग है। एक बंदा बहुत इबादत करने वाला है, दाढ़ी रखी है, दूसरा बंदा जो है वो दुपट्टा भी नहीं लेता, और इस किस्म की सिचुएशन है, ये भी हो सकता है।
या फिर आप लोगों के बीच में बनती नहीं थी, आपके घर वालों के उनके घर वालों के बीच में बनती नहीं थी। ये भी एक सिचुएशन हो सकती है। पैशन प्यार का उल्टा आया है इस वक्त, इधर कोई किसी का पैशन नहीं है, या आप अपने जो अब का आपका रिश्ता है जिनके साथ, उनके साथ आपका प्यार नहीं है। इसको मैं क्लैरिफाई करूँ तो पैशन कार्ड इसलिए उल्टा है क्योंकि ऑलरेडी आपकी शादी है और उसमें आपको बहुत खुशियाँ मिल रही हैं, आप बहुत खुश हो, प्यार से हो, या फिर आपका अगर इस शादी में आप खुश नहीं हो तो आप देख लें अपनी सिचुएशन जैसी है आपकी, तो फिर अगर आप अपनी इस शादी में खुश हो तो फिर उस बंदे की तरफ मत जाओ, आप खुश हो, सही हो, और इसलिए आपको रोका जा रहा है वहाँ जाने से। हायराफेंट 2 दफ़ा है आपके पास, तो आपको इसलिए आगे जाने से रोका जा रहा है। तो अगर जो है आप जो है वो इस यानी कि इस शादी में खुश नहीं हो और आप आगे जाना चाहते हो, उनके साथ ऐसा घर बनाना चाहते हो और आपको रुकावट है इस वक्त, आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। तो वुडू इन ब्लू बैक ऑफ क्यों कहा गया है? क्योंकि आप आगे मत बढ़िए, आपको कहा जा रहा है आगे मत बढ़ें। ये यहाँ पर कोई ख़तरा है, वो बंदा हो सकता है सही ना हो, वो बंदा आपको नुकसान पहुँचा सकता है, बेवफा हो सकता है, वो किसी और को चाहता है और आपके जाने से वो आपसे नफरत करने लगे। तो ये इस किस्म की सिचुएशन है। बैड कार्ड इसलिए आया है क्योंकि ये बंदा आपके लिए सही नहीं है, या तो ये आपके ऊपर जादू वादू कराएगा। जादू का 2 कार्ड आ गए, इसने आपके ऊपर जादू कराया ताकि आप उनकी तरफ आएँ, या फिर आपको रोकने के लिए भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये आपको रोकने के लिए इन्होंने जादू टूना कराया हुआ है ताकि आप आगे ना बढ़ें, उस बंदे की तरफ ना जाएं और क्या कहते हैं ऐसे यहीं पर इन्हीं के साथ रह जाएं। तो 2 तरह की सिचुएशंस यहाँ पर बन रही हैं। अपने हिसाब से अपनी सिचुएशन देख लें और अपनी ज़िंदगी को अगर आप किसी मौलवी के पास जाना चाहते हैं, कुछ कराना चाहते हैं तो वहाँ जाएं, नहीं तो आप जो हैं वो क्या कहते हैं उससे टैरो कार्ड ज़्यादा से ज़्यादा देखें, आपको अपने मामले का के लिए कोई हल मिल जाएगा। तो बहुत दुआओं के साथ, बहुत प्यार के साथ, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा अगर आप मेरी नई वीडियोस देखते रहना चाहते हैं। तो बहुत दुआओं के साथ, बहुत प्यार के साथ, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे।